होती है ना वो रातों रात नहीं मिलती, उसमें सक्सेस की जर्नी बहुत लंबी होती है। देश का धोनी जो अभी आया है, फ्लाइंग बीस्ट AK गौरव तनेजा का एक सीरीज टाइप है, वो देखा कि दिन की शुरुआत बुक पढ़ने से करते हैं। तो सबसे पहले 4 किलोमीटर साइकिल पे एक साथ चलना मुश्किल हो जाता है, तो ये तो 2400 किलोमीटर है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, मतलब नहा धो के तैयार होके। और आज मैंने सोचा कि दिन की शुरुआत बुक पढ़ने से करते हैं, तो सबसे पहले बुक पढ़ेंगे और फिर आगे करेंगे काम। और यस, मैं पढ़ रही हूँ 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ। मैंने इसके पहले पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसी चैनल पे है, आपको टाइटल देख के पता चल जाएगा। एक बार ये बुक खत्म हो जाए फिर मैं उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। एंड छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी कुछ नहीं है, बट मैंने सोचा है कि मैं दो दो चैप्टर ही पढ़ूंगी। मुझे ऐसा नहीं करना है कि एक साथ पूरी बुक कंप्लीट कर ली। इट्स ओके अगर थोड़ी मतलब लेट से ही कंप्लीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से। एंड फिर मुझे वीडियो का और उसके रिलेटेड कुछ काम है, तो फिर वो करेंगे। और सबसे पहले पढ़ते हैं बुक, तो आ जाओ आप भी मेरे साथ। और यहाँ पे मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये बुक मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था कि बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें पहले कोई ना कोई स्टोरी दी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन एंड एंड में उसकी समरी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने पूरी बुक एक बार पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी गो थ्रू करने का मन करता है, तो आप समरी से कर सकते हो। समरी से याद रख सकते हो कि अच्छा इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था, अब मुझे पर्टिकुलरली यही चैप्टर पढ़ना है, उस हिसाब से। प्लस इसमें स्टॉक मार्केट जो टेक्निकल टर्म होते हैं, कुछ रेशियो होते हैं, पी रेशियो, निफ्टी बीज क्या होते हैं, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, CAGR क्या होता है, तो उन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको उस टेक्निकल टर्म के बारे में उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है आपको नहीं पता है, वो भी आप यहाँ से सीख सकते हो। तो आई थिंक ये एक अच्छी बुक है कि आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको फाइनेंस के रिलेटेड बुक शुरू करनी है तो। एंड वन मोर थिंग, मुझे अक्सर बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि अपनी बुक की जर्नी कहाँ से शुरू करें, बुक की जर्नी कहाँ से शुरू करें, हम नहीं पढ़ पाते, 2-3 दिन पढ़ते फिर नहीं पढ़ पाते। तो मैं यही बोलती हूँ कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको वहीं से शुरू करना चाहिए। किसी को देख के नहीं शुरू करना चाहिए कि चल ये लोग ये वाले पढ़ते तो मैं भी मैथोलॉजी पढ़ती हूँ, मैं भी नॉन फिक्शन पढ़ती हूँ। आपको किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। एंड अगर आप एक बार अपना इंटरेस्ट से बुक पढ़ोगे ना, तो आपकी रीडिंग की जो जर्नी है वो डेवलप हो पाएगी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपको हैबिट डेवलप करनी है, तो आपकी हैबिट तभी डेवलप हो पाएगी जब आप अपने इंटरेस्ट वाली बुक पढ़ोगे। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आपको उसी बुक से पढ़ना शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे मैं फिर लंच करूँगी, और उसके अलावा साथ मैंने देश का धोनी करके जो सीज़न था उसका एपिसोड देख रही थी, उसका रिव्यू भी इसके बाद मैंने शेयर किया है, तो आप ज़रूर देखना। एंड आपने भी देखी है तो आप अपना रिव्यू भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आप भी बताना कि आपको ये सीज़न कैसी लगी, आप फ्लाइंग बेस्ट या तो महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हो कि नहीं। बहुत अच्छी सीज़न बनाई, अभी 4 एपिसोड आ चुके हैं। तो कमेंट में आपका रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड बस उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लैपटॉप पे काम किया था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि दूसरी चैनल पे मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो उसमें अभी महाभारत की सीरीज़ चल रही है, तो उसी के रिलेटेड काम था। अभी लंच के टाइम पे मैं लंच करते करते देश का धोनी जो अभी आया है, फ्लाइंग बीस्ट AK गौरव तनेजा का एक सीरीज टाइप है, वो देख रही थी। उसका आई थिंक 4th एपिसोड आ चुका है, तो वही देख रही थी मैं। आई मस्ट से कि अब भले ही आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हो ना हो, गौरव तनेजा को फॉलो करते हो ना करते हो, बट आपको ये सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ धोनी के बारे में बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ गौरव भाई के बारे में बात नहीं की गई है, बट बहुत सारी बात की गई है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊं, तो इसमें उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को एक डेडिकेशन दिया है कि वो दिल्ली से लेके चेन्नई तक 2400 किलोमीटर वो साइकिल पे राइड करेंगे। यस, साइकिल पे राइड करेंगे। तो यही उसी के बारे में ये पूरा सीरीज है। तो उसमें जब वो साइकिल से राइड करते हैं तो उनको क्या परेशानी आती है, उनको बीच बीच में लगता है कि अब मैं छोड़ दूँ, गिव अप करने का मन करता है। ऑफ कोर्स हर किसी को गिव अप करने का मन करता है। 24 किलोमीटर साइकिल पे एक साथ चलना मुश्किल हो जाता है, तो ये तो 2400 किलोमीटर है, तो सोचो उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। ज़रूर सीरीज़ देखना, मस्ट वॉच है। उसमें उन्होंने 2-3 बात की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने ये बोला कि
आखिर कभी भी आप लोग को ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, मस्क, इलॉन मस्क, सबके पास 24 आवर्स है। फिर भी वो लोग इतने आगे क्यों है और हम क्यों नहीं? क्योंकि सारा जो गेम होता है वो यहाँ पे होता है। मतलब उन्होंने यही बात बोली कि अगर आप मेंटली स्ट्रोंग हो ना, अगर आप मेंटली आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा तो आप कर ही लेते हो। जो भी पूरा जो गेम होता है वो फिजिकल से भी ज़्यादा यहाँ पे होता है गेम। तो वही उन्होंने बात बोली। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि गिव अप नहीं करना है। मतलब उन्होंने ये बोला कि आपको जब भी ऐसा लगे कि जैसे मैंने अभी व्लॉगिंग शुरू की है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगे कि व्लॉगिंग तो हर कोई करते, इतने सारे लोग करते, इसमें मुझे कहाँ व्यूज़ मिलेंगे, मैं कहाँ फेमस होंगी, कैसे मतलब मैं सरवाइव कर पाऊंगी, या तो मैं क्यों कर रही हूँ ये। लेकिन उन्होंने वही बोला कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको मेहनत करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेहनत करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे और आपकी कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आपको लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है, आपको लॉन्ग टर्म मेहनत करनी है। शॉर्ट टर्म में तो शुरू में सबको जोश होता है, सब हर कोई शुरू कर देता है, हाँ चलो मैं भी करूँगी, रोज़ करूँगी ये वो। लेकिन लॉन्ग टर्म और जो सक्सेस होती है ना, वो रातों रात नहीं मिलती। उसमें सक्सेस की जर्नी बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी सहन करनी पड़ती है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। तो सक्सेस की जर्नी कोई रातों रात नहीं होती, बहुत टाइम लगता है। तो हमें डटे रहना है। एक वन मोर थिंग, आप जो कर रहे हो ना वैसा कोई नहीं कर पाएगा। व्लॉगिंग आप कर रहे हो, लेकिन आपके जैसी व्लॉगिंग कोई नहीं कर पाएगा, आपके जैसी पढ़ाई कोई नहीं कर पाएगा। आप कोई यूनिक थिंग बना रहे हो तो आपके जैसा काम कोई नहीं कर पाएगा। तो हमें ये रखना है और लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है। एंड फिर क्या, फिर हुई डिनर की तैयारी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैबेज की सब्जी और रोटी तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर उसमें तो क्या ही दिखाना। बट क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी डिनर में कुछ बनाना होता है तो आप ऑल टाइम कंफ्यूज्ड रहते हो कि क्या बनाए। देखिए, कहीं कभी नई चीज़ बनानी होती है ना, तब तो ईजिली पता होता है कि हाँ, बट रोज़ रोज़ तो अभी नहीं बना सकते, तो कौन सी सब्ज़ी बनाए, दाल चावल खाए, सब्जी रोटी खाए, सब्जी बनाए तो कौन सी सब्ज़ी बनाए। क्या आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। इसलिए कभी कभी तो मैं पहले दिन ही सोच लेती हूँ कि कल क्या बनाना है, ताकि दूसरे दिन ना तो मेरे साथ मतलब लेट हो जाऊँ मैं खाना बनाने में, या तो मैं इतनी कंफ्यूज्ड हो जाऊँ कि क्या बनाना है। तो एक और मैंने सब्जी रख दी थी और यहाँ पे मैं सैलेड कट कर रही थी, क्योंकि एक टाइम तो सैलेड खाना ही चाहिए, हेल्थ के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस सिंपल सी सब्जी है। इसमें मैंने लहसुन की पेस्ट डाली थी, फिर सारे मसाले, थोड़ी सी धनिया पत्ती और यहाँ पे कसूरी मेथी, गरम थोड़ा मसाला, और बस हो गई हमारी सब्जी तैयार। तो यही था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। ये भी आपको देखने को मिलेगा। मैं जनरली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ। तो आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कमेंट में मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना कि आप कौन सा न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ते हो। तो अभी तो पता है न्यूज़पेपर में यही सब चल रहा है, वॉर के बारे में, जो इज़राइल और हमास के बीच में जो भी हो रहा है। तो पूरा न्यूज़पेपर उसी पे था कि वॉर आखिर क्यों हो रही है, इसका हिस्ट्री क्या है, इज़राइल और हमास कैसे, इज़राइल पूरा कैसे बना, पैलेस्टीन कैसे बना, हमास क्या है, मिलिटेंट ग्रुप है तो उसको किन लोगों ने मतलब टेररिस्ट का जो मतलब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया हुआ है। तो यही सब पूरा था और उसको हिस्ट्री से रिलेट किया गया था कि हिस्ट्री में भी ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, हिस्ट्री में ऐसी क्या बातें हुई है जो अभी भी वही सब चल रहा है। तो पूरा न्यूज़पेपर आज तो उसी से पढ़ा था। और एक था जो अभी एशियन गेम्स में जो भारत का इस बार परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। हमने 100+ मेडल हम लोग जीत के आए, जो अभी तक का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो न्यूज़पेपर में तो मुझे यही लगा। बाकी आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और मुझे भी बताना कि अगर आपने कोई अलग सा, कोई डिफरेंट सा कोई न्यूज़पेपर में कोई अतरंगी चीज़ पढ़ी हो। तो मैं तो जनरली एडिटोरियल, एक्सप्लेन टुडे पेज एंड इकोनॉमिक पेज वही पढ़ती हूँ। बाकी मुझे जो अच्छा कोई आर्टिकल दिख गया तो ठीक है, जनरली मेरा यही पढ़ना होता है। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।